हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वोकैबुलरी का सेशन एंड बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके मूव करते हैं सारे वर्ड्स की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। अच्छा, उससे पहले जैसा कि मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है, देन यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जाइए और आप मुझे फॉलो करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, जो कि जो जहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस लगती है। और इन स्पेशल क्लासेस को आप लोग जो है वो क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे अगर आप अन अकेडमी लर्निंग पे मेरा नाम सर्च करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का ना। इसके अलावा दोस्तों, ये मेरे दो बैच स्टार्ट हुए हैं। एक है फाउंडेशन एडवांस बैच और दूसरा है A to Z वोकैबुलरी पार्ट 1 बैच। और ये दोनों ही बैच बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त बैच है। तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच। अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फोन नंबर पे। चलो, ये मेरा रेफरल कोड है हर्ष11। इसका प्रयोग करके आप इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है ना। अच्छा दोस्तों, एक और बात है ना, जो लोग मेरी ग्रामर की क्लास ढूंढते रहते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वाईफाई एसएससी एग्जाम, यहाँ पे सुबह 11 बजे मैं जो है वो बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आता हूँ। यहाँ पर मुझे फॉलो करें, ठीक है। चलो, आज ही बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है प्रोमिलगेशन, है ना। और प्रोमिलगेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ऑफिशियली और पब्लिकली अनाउंसिंग अ न्यू लॉ और सिस्टम। किसी नए लॉ को या किसी नए सिस्टम का ऑफिशियली घोषणा करना आपकी बेसिकली आपके क्या कहलाता है, प्रोमिलगेशन कहलाता है, राइट। हाँ जी, इसके सिनोनिम्स देखो। अनाउंसमेंट हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। प्रोमिलगेशन का मतलब होता है अनाउंस करना, पब्लिकली अनाउंस करना बेसिकली आपके प्रोमिलगेशन कहलाता है। एंटोनिम्स देखो, कंसीलमेंट और हाइडिंग, छुपाना आपके इसके एंटोनिम्स हो गया ना। चलो, एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। द प्रोमिलगेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2006। तो 2006 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसका प्रोमिलगेशन किया गया, उसकी घोषणा की गई दोस्तों, है ना। ठीक है, देखते हैं भाई आपके नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक जो है वो है आपके, गवर्नमेंट ने 6 नए स्टेशन ओपन करने का प्रोमिलगेशन किया है ना। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, क्या प्रोमिलगेशन किया, क्या घोषणा करी है गवर्नमेंट ने। घोषणा करी है कि हम 6 नए स्टेशन जो है उनको उनका प्रोमिलगेशन किएंगे, मतलब उनको जो है बेसिकली उनको जो है वो हम प्रोमिलगेशन किया, मतलब उनकी घोषणा करी, उनका अनाउंसमेंट किया। चलो, आगे बढ़ते हैं साहब आपके, है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है दोस्तों रिजोल्यूट। और रिजोल्यूट भी काफी अच्छा वर्ड है। रिजोल्यूट का क्या मतलब होता है? रिजोल्यूट का मतलब होता है एडमायरेबली, एडमायरेबली पर्पसफुली, ठीक है, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग, है ना। तो कोई ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड है, राइट, जो कि पूरी तरीके से है ना समर्पित है, उसे हम बेसिकली रिजोल्यूट बोलते हैं ना। रिजोल्यूट आपके डिटरमाइंड होता है, दृढ़ निश्चय करने वाला, अटल, वो आपके रिजोल्यूट कहलाता है। यहाँ पे सिनोनिम देखो, यहाँ पे रिजोल्यूट के सिनोनिम हो गए डिटरमाइंड, अनफ्लिंचिंग, अनडॉन्टेड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और जो एंटोनिम्स है वो कौन कौन से हैं? इररिजोल्यूट हो गया, वेवरिंग हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स है ना। ठीक है, एग्जांपल सेंटेंस देखो। ही वाज रिजोल्यूट इन हिज फाइट टू अपहोल्ड लिबरल वैल्यूज। ही वाज रिजोल्यूट मतलब वो अपने लिबरल वैल्यूज को फाइट करने के लिए क्या था, वो आपके रिजोल्यूट था, मतलब उसके लिए रेडी था, तैयार था ना। ये वो यहाँ पे कहना चाह रहा है सब आपके। चलो जी, है ना। यहाँ पर बच्चों देखो, एग्जांपल सेंटेंस आपने देखा, आप देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है इसको याद करने की। ट्रिक ये है इसको याद करने की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए मैं रिजोल्यूट हूँ ना। देखो, रिजोल्यूट में सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो आपके जीवन के जितनी भी समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन पाने के लिए अगर आप रिजोल्यूट हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं आपके, रिजोल्यूट हो, सॉल्यूशन पाने के लिए रिजोल्यूट हो, तो उसे हम डिटरमाइंड बोल देंगे। उस इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे जी। आगे बढ़ते हैं सब आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है परपट्रेशन। और परपट्रेशन का मतलब क्या होता है आपके, द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग और इविल। ठीक है, देखो ये वर्ड एसएससी के अंदर आ चुका है बच्चों, और बहुत ही अच्छा वर्ड है परपट्रेशन, ठीक है। मतलब
अगर कुछ गलत करते हो, कुछ अपराध करते हो, तो उस गलत को या अपराध को रिप्रेजेंट करने का काम ये वर्ड आपके करता है परपेट्रेशन, जानबूझ के किया गया ना, ठीक है। और पर्पसफुली किया गया जो आपका अपराध है वो आपके बेसिकली परपेट्रेशन कहलाता है। यहाँ पे देखो इसके सिनोनिम देखो भाई, है ना, ठीक है, सिनोनिम देखो, कॉमिटल हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। कॉमिटल, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन इसके सिनोनिम हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द परपेट्रेशन ऑफ द क्राइम बाय द अक्यूज्ड was proved to the satisfaction of the court, ठीक है। द परपेट्रेशन ऑफ द क्राइम, कि जो क्राइम का जो परपेट्रेशन था, मतलब जो क्राइम का जो है वो बेसिकली आपके जो पर्पसफुली जो क्राइम किया गया था अक्यूज ने, वो कोर्ट के लिए सेटिस्फेक्शन प्रूव हुआ, मतलब उसके लिए वो उसी से कोर्ट सेटिस्फाई हो गई और साहब उसको सजा सुनाई जो भी उपयुक्त थी, ठीक है। याद कैसे करेंगे इसको, चूंकि परपेट्रेशन में पर्पस का सा भाव है, तो पर्पसफुली क्राइम करना ही आपके क्या कहलाता है, परपेट्रेशन कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और अगला आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लंज, है ना। और इस प्लंज का क्या मतलब होता है, प्लंज का मतलब होता है सब आपके फॉल सडनली एंड इन कंट्रोलेबली, है ना। तो अचानक से गिर जाना ही आपके प्लंज करना कहलाता है। मान लो आप चल रहे हो, चलते चलते अचानक से गिर गए, तो उसे हम क्या करते हैं आपके, उसे हम आपके प्लंज करना कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, है ना, देखो इसके सिनोनिम्स देखो, क्रैश, गिर जाना, क्रैश कर जाना, प्लमेट, प्लमेट भी गिरना होता है, टंबल भी आपके गिरना होता है, ड्रॉप भी आपके गिरने का एक कॉन्टेक्स्ट रखता है ना। तो गिरने वाले जितने भी वर्ड है, प्लंज करना, क्रैश करना, प्लमेट करना, वो सब इसके सिनोनिम हो गए। और सोअर करना, गो अप करना, राइज करना, मतलब आप ऊपर की तरफ बढ़ो, ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके इसके एंटोनिम्स हो गया ना। देखो, फॉर हिम, देखो ये जनरली वर्ड है ना, ये बेसिकली ये टर्म जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमी के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए यूज होने वाली ज्यादा टर्म है ना। जैसे कि इकोनॉमी प्लंज कर गई, इसका मतलब वो नीचे गिर गई, डाउन फॉल हो गया उसका, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो सेंटेंस देखो, फॉर हिम द कंट्री हैज फॉर हिम द कंट्री हैज प्लंज्ड इनटू सिविल वॉर। उसके लिए जो कंट्री जो है, देश जो है, वो किसमें प्लंज कर गया, वो सिविल वॉर में जो है वो आपके प्लंज कर दिया, मतलब वो सिविल वॉर के अंदर उसने एंट्री कर ली, इसके अंदर वो पूरी तरीके से गिर चुका है, पूरी तरीके से उसका पार्ट बन चुका है ना। देखो भाई ट्रिक क्या है, प्लेन अचानक से प्लंज करने लगा, प्लेन अचानक से प्लंज करने लगा मतलब नीचे गिरने लगा, उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया ना, क्रैश होने लगा सब आपके। देखो आसान वर्ड थे, परपेट्रेशन आपके कमिट हो गया, कमिटल हो गया, प्लंज आपके क्रैश हो गया, और रेजोल्यूट आपके डिटरमाइंड हो गया, और प्रोमulgation अनाउंसमेंट हो गया। चारों वर्ड बहुत आसान है। पांचवें वर्ड की तरफ मूव करते हैं। पांचवा वर्ड आपकी लूप होल्स है, और ये काफी आसान वर्ड है, अब कई बार आ चुका है, तो इसको बार बार इस वर्ड के डिस्कशन करना बहुत डिटेल में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लूप होल्स होते हैं, कमियां होती है किसी सिस्टम के अंदर, जो कमियां होती है ना, वही आपकी लूप होल्स कहलाती है। एन एम्बिग्यूटी और इनएडेक्वेसी इन द लॉ और सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, कि जो लॉ होता है और जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनके अंदर जो कमियां होती है, इनएडिक्वेसी या जो एम्बिग्यूटी होती है, वो आपके लूप होल्स कहलाती है ना। सिनोनिम्स है इसकी, मीन्स ऑफ अवॉइडेंस, मीन्स ऑफ इवेजन, एस्केप क्लॉज, ये सब इसके सिनोनिम्स है ना। एग्जांपल सेंटेंस देखो, दे एक्सप्लॉइटेड टैक्स लूप होल्स, ठीक है, उन्होंने टैक्स लूप होल्स को क्या कर दिया, उन्होंने उसको दे एक्सप्लॉइटेड टैक्स लूप होल्स, कि टैक्स के अंदर जो लूप होल्स थे, टैक्स के सिस्टम में जो कमियां थी, उनका उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उसका फायदा उठाया सब आपके, है ना। तो इसको याद करना बहुत आसान है, सिस्टम में प्रेजेंट होल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, लूप होल बोल देते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने प्लग है ना। प्लग का मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग दैट हैज बीन मिसिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इज नीडेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट, है ना। तो कोई चीज अगर मान लो किसी चीज के अंदर मिसिंग है, उस चीज को प्रोवाइड करवाना आपके प्लग करना कहलाता है। सिनोनिम देखो इसके, फिल अप करना, स्टफ करना, ऑक्यूपाई करना। फिल कर देना, स्टफ कर देना, ऑक्यूपाई कर देना, आपके इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम से डिप्लीट करना, ड्रेन करना ना। जब किसी चीज की जो कमी जो होती है वो आपके मतलब कोई चीज की कमी होती जाती है, वो कमजोर होती जाती है, वियर ऑफ होती जाती है, ड्रेन होती जाती है, तो वो इसके एंटोनिम्स हो गए। और उस कमी को फिल अप कर देना, स्टफ कर देना, प्लग इसके सिनोनिम्स हो गया ना। एग्जांपल सेंटेंस देखो, a cheaper range of products was introduced to plug the gap at the lower end of the market। मतलब एक चीपर रेंज का प्रोडक्ट जो था ना, वो इंट्रोड्यूस किया गया, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया,
कि जो मार्केट का जो लोअर एंड है उसे प्लग करने के लिए, उसके अंदर जो गैप था उसको फिल करने के लिए, उसको जो है स्टफ करने के लिए, ठीक है, हमने जो है किसका प्रयोग किया, चीपर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया गया ना। देखो भाई याद कैसे करेंगे, रूम में प्लग्स की कमी को प्लग किया, कमरों में जो प्लग्स की कमी है, ठीक है, उनको हमने क्या किया, आपके प्लग किया, फिल किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सब आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने स्टिपुलेट है, और स्टिपुलेट का मतलब होता है टू स्टेट क्लियरली एंड डेफिनेटली दैट समथिंग मस्ट बी डन और हाउ इट मस्ट बी डन। तो क्लियरली या डेफिनेटली किसी चीज को बताना है ना, स्पष्ट रूप से बताना, स्टिपुलेट करना कहलाता है ना। स्पेसिफाई करना, सेट फोर्थ करना, और स्टेट क्लियरली जो है वो इसके सिनोनिम्स हो गया ना। कंफ्यूज करना, इग्नोर करना और अनसेटल करना इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल सेंटेंस देखो, अ डिलीवरी डेट इज स्टिपुलेटेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके अंदर डिलीवरी डेट को जो है वो क्या किया हुआ, आपके स्टिपुलेट किया गया ना। ट्रिक देखो इसकी, लेट, लेट आने का रीजन, लेट आने का रीजन स्टिपुलेट करो, स्पेसिफाई करो, क्लियरली बताओ भाई लेट तुम कैसे आ रहे हो, ठीक है। लेट आने का रीजन क्या करो भाई, आपके स्टिपुलेट करो ना। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला हमारा वर्ड है वो है आपके कंसोलिडेट, और इस कंसोलिडेट का मतलब होता है आपके मजबूत बनाना किसी चीज को, स्ट्रेंथन बनाना किसी चीज को। जनरली ये पोजीशन और पावर के लिए आता है ना। स्टिफन हो गया, मेक स्ट्रोंगर हो गया, फोर्टिफाई हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है ना। वीकन, अंडरमाइन और एनफीबल यानी कि कमजोर बनाने वाले वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए। द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट था उसमें कंपनी ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, मतलब स्ट्रांग बना लिया, काफी पावरफुल बना लिया, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है सेंटेंस, इसका ट्रिक देखो। सॉलिड बनाना, देखो इसमें सॉलिड छुपा हुआ है, सॉलिड बनाना किसी चीज को कंसोलिडेट बनाना कहलाता है, आसान है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने स्पेल, और स्पेल का मतलब होता है मीन और हैव एज अ रिजल्ट है ना। तो किसी चीज का कारण बनना है ना, किसी चीज का रीजन बनना आपके स्पेल है। लीड टू, रिजल्ट इन, बी द कॉज ऑफ, ये सब इसके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। कीप, कीप करना किसी चीज को, कीप करना एग्जाम, और या होल्ड करना आपके इसके एग्जांपल सेंटेंस है। द प्लान्स वुड स्पेल डिजास्टर फॉर द इकोनॉमी है ना, कि प्लान जो है वो क्या करेगा, आपके क्या स्पेल करेगा, इकोनॉमी के लिए डिजास्टर साबित होगा ना, उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो जी है ना, यहाँ पे देखो इसकी ट्रिक याद करने की क्या है। बुमराह का स्पेल जीत का स्पेल बना। देखो बॉलिंग स्पेल जानते हो ना तुम, बॉलिंग स्पेल से मेरा मतलब ये है कि आ, हाँ जी, बॉलिंग स्पेल से मेरा मतलब होता है कि जो पूरा फेज होता है ना बॉल करने का, कि पहला स्पेल सेकंड स्पेल है ना, तो बॉलिंग स्पेल जो होता है वो आपके पूरा फेज कहलाता है ना। यहाँ पे देखो हमने बुमराह का बॉलिंग स्पेल से इसको वर्ड को याद कराने की कोशिश करी है, ठीक है। चलो लास्ट आप लोगों के सामने वर्ड है आज का हमारा ट्रैम्पल, और उस ट्रैम्पल का मतलब होता है टू इग्नोर समबडीज फीलिंग्स, किसी की भावनाओं को इग्नोर करना, और या फिर उनके राइट्स को इग्नोर करना, ट्रम्पल करना कहलाता है। और उन्हें ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ट्रीट देम एज इफ दे आर नॉट इंपॉर्टेंट है ना। तो किसी को अच्छे से ट्रीट ना करना, उनकी भावनाओं को डिसरिस्पेक्ट करना, ट्रम्पल करना कहलाता है। ट्रीट डिसरेस्पेक्टफुली, शो नो कंसिडरेशन फॉर, और डिसरिगार्ड इसके सिनोनिम्स हो गए। कंसर्न, रेस्पेक्ट, हीड और अटेंड, चिंता करने वाले वर्ड जो हैं वो सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, राइट। जब आप किसी के लिए परवाह ना करो, किसी से आपको मतलब नहीं हो, तो वो सारे इसके एंटोनिम्स, और जब आप किसी को परवाह ना करो तो वो सारे इसके सिनोनिम्स, और परवाह करने वाले सारे इसके एंटोनिम्स। शी वुड नॉट लेट हिम ट्रेम्पल ओवर हर एनी लॉन्गर। ट्रिक देखो, टेम्पल की मूर्ति को वो ट्रेम्पल करता है, टेम्पल की जो मूर्ति है उसको वो क्या करता है, आपके ट्रेम्पल करता है, राइट, उसको वो जो है डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट करता है ना। चलो भाई है ना, बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि अगर आप लोगों ने मुझे मेरे दोनों बैचेस को अगर आप देखना चाहते हो, जो कि अन अकेडमी प्लस पे है, तो उसके लिए अन अकेडमी प्लस कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, एसएससी एग्जाम, ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको 12 महीने का प्लान चूज करना है। स्टेप 4 में ये प्लान 6000 का है, लेकिन ये सस्ता पड़ जाएगा। ऊपर रेफरल कोड हर्ष11 लगा करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये प्लान आपको 5400 का पड़ जाएगा। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो ना।
इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो है वो बस मेरा नाम लिखना है इंग्लिशर्स। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, है ना। चलो भाई, है ना। ये देखो, ये आपके सामने वर्ड्स हैं और इनको एक एक करके हमें मैच करना है। तो प्रोमल्गेशन क्या हो गया आपके, बताओ। अनाउंसमेंट होता है पहला वर्ड। रिजोल्यूट क्या होता है आपके, डिटरमाइंड होता है। परपट्रेशन क्या होता है सब आपके, कमिटल, अभी भी पढ़ाया था आप लोगों को। प्लंज करना क्या होता है, फिलअप करना, नहीं सॉरी वो प्लग होता है ना। प्लंज का मतलब क्रैश करना हो गया, ठीक है। और लूप होल्स आपके मीन्स ऑफ अवॉइडेंस है, ठीक है। प्लग का मतलब फिलअप करना होता है, छठा। स्टिपुलेट का मतलब स्पेसिफाई करना। कंसोलिडेट का मतलब होता है सब आपके किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्टिफन बनाना, ठीक है। स्पेल जो है वो आपके लीड टू होता है ना। और ट्रेम्पल का मतलब डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट करना होता है। तो ये आज के हमारे 10 मैच द कॉलम थे दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।